Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी। ठीक है, तो इस बार का जो लेक्चर है ना बच्चे, वो आपका पेंटैप पे रहेगा क्योंकि थोड़ा सा मैं रिलोकेट हुआ हूँ तो वहाँ पे बोर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो अभी आपको पेंटैप से ही मैं क्लासेस लूँगा। ठीक है, तो अभी की जो करंट सीरीज है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे पहले हमने 19 डिफरेंट पार्ट्स में इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना बच्चे, उनको बहुत ही डीप में ले जाके अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, और आज के 20th पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे 20th पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली प्लेसेंटा की इंपॉर्टेंस क्या है। प्लेसेंटा की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा है क्या भाई, तो प्लेसेंटा एक तरह का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? तो बिटवीन डेवलपिंग बिटवीन डेवलपिंग embryo and maternal body and maternal maternal body। एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि ये एक तरह का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसके लिए? डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के लिए बेसिकली एक तरह का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा का नेचर है, ये प्लेसेंटा का टाइप आप कह सकते हो। तो बेसिकली प्लेसेंटा का जो टाइप है वो हीमोकोरियल प्लेसेंटा है। ठीक है, कौन सा प्लेसेंटा है बच्चे? तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा है। ठीक है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा है। इसको हम डायग्राम के फॉर्म में भी अंडरस्टैंड करेंगे कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि बेसिकली जो मैटरनल बॉडी का जो ब्लड है ना, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है फीटस के कोरियन से। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब आप ये अंडरस्टैंड करना कि इसका मतलब क्या है। तो आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करो कि हीमोकोरियल प्लेसेंटा का मतलब क्या है। ठीक है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा का मीनिंग ये है बच्चे कि बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो मैटरनल मींस मदर का जो ब्लड है ना, मैटरनल मैटरनल ब्लड इज डायरेक्ट कांटेक्ट with chorion of the fetus, with chorion chorion of the of fetus। ठीक है, मींस मदर के यूट्रस में जिस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, उस फीटस के कोरियन से मदर का ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, इसीलिए इस तरह के प्लेसेंटा को आप क्या बोलते हो? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम इस चीज को डायग्रामेटिक वे से अंडरस्टैंड करें, इस चीज को अगर हम डायग्रामेटिक वे से अंडरस्टैंड करें, तो सपोज आप मान लो कि ये क्या है, आपका एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। ये क्या है? एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। सपोज ये एक क्या है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सपोज आपका क्या है? ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है। ये क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो है। ठीक है, अब देखो इसमें और मदर के बॉडी से जो कांटेक्ट है वो किस तरीके से है, इस डायग्राम की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो सपोज ये क्या है? ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है और यहाँ पर बेसिकली ठीक है, अब देखो
आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पर बेसिकली आपके क्या कौन से सेल्स हैं, आपके कौन से सेल्स हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आपके कौन से सेल्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना कि ये कौन से सेल्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं। अब देखो यहाँ पर जो आपकी वेन और आर्टरी है ना, उस चीज़ को मैं डायग्रामेटिक वे से अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ कि बेसिकली ये क्या है। बेसिकली ये क्या है, तो आपकी अम्बेलिकल वेन है। ठीक है, और यहाँ पर होता क्या है बच्चे कि जनरली आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। बट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो हीमोकोरियल प्लेसेंटा है वहां पर केस जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे अम्बेलिकल वेन होती है ना, वो कैरी करके चलती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पर जो आर्टरी होती हैं वो कैरी करके क्या चलती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जिसको आप अम्बेलिकल आर्टरी या अम्बेलिकल वेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज ये क्या है आपकी, ये तो ब्लैक कलर से जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये बेसिकली आपकी क्या है, ये आर्टरी है। ये आपकी क्या है, आर्टरी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो देखो बोर्ड पर डायग्राम थोड़ा सा और अच्छा बनता है, बट अभी पेन टैब है तो पेन टैब पर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो डायग्राम में हम लेबलिंग कर रहे हैं उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर अगर आप अंडरस्टैंड करो। ठीक है, देखो अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, सपोज ये क्या है आपका, सपोज ये मदर की वॉल है। ठीक है, और ये जो है बच्चे ये क्या है आपका, फिटस का पार्ट है। ये क्या है, बेसिकली फिटस का पार्ट है, और ये बेसिकली किसका पार्ट है, मदर का पार्ट है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये किसका पार्ट है, फिटस का, और ये किसका पार्ट है, मदर का, और यहीं पर मदर और फीटस के बीच में बेसिकली क्या चल रहा है, तो बेसिकली एक्सचेंज हो रहा है। किस किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रिशन का। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जो ग्रीन कलर से हमने अंडरस्टैंड किया, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है डिफ्यूजन ऑफ, मीन्स एक्सचेंज हो रहा है ना, किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिशन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस में आपकी बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में किस चीज़ का और एक्सचेंज हो रहा है बच्चे, मीन्स एक्सक्रीटरी सबस्टेंस का डिफ्यूजन हो रहा है, एक्सक्रीटरी सबस्टेंस का डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करना कि फीटल और मदर के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो किन किन चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है, न्यूट्रिशन का हो रहा है, गैसेस का हो रहा है, और एक्सक्रीटरी सबस्टेंस को बॉडी से रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, तो इसी को आप बोलते हो, ये क्या है बच्चे, तो इसी को आप बोलते हो कि ये आपका क्या है, तो यही आपकी क्या है, फीटल पार्ट या अम्बेलिकल कॉर्ड। यही क्या है बच्चे, अम्बेलिकल कॉर्ड। ठीक है, और ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो जो हमने रेड कलर से ड्रॉ किया है ना, ये बेसिकली अम्बेलिकल वेन है। ये क्या है, अम्बेलिकल, अम्बेलिकल
वेन है जो क्या कैरी करके चल रही है, तो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करके चल रही है, इसीलिए इसको बोलते हो अम्बेलिकल वेन। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है बेसिकली वो क्या है, तो ये है आपकी अम्बेलिकल आर्टरी। अम्बेलिकल आर्टरी जो क्या करके कैरी करके चल रही है, तो ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को कैरी करके चल रही है। और यहाँ पर जो सिचुएशन होती है ना, वो जस्ट एक्सेप्शन केस है। जनरली होता क्या है आपके पूरे इंटायर बॉडी में कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चल रही होती हैं, और वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही होती हैं। ठीक है, बट ये केस कैसा है, एक्सेप्शन का केस है, तो आप इस चीज़ को हमेशा थोड़ा याद करके चलना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हमने लेयर्स की बात किया, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या है बच्चे, ये बेसिकली आपकी क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफो, ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है। ठीक है, साथ में ये जो स्पेस है ना बच्चे, ये जो स्पेस है, ये जो बचा हुआ स्पेस है ना, इसी को आप क्या बोलते हो, ये क्या है, ये बचा हुआ स्पेस जो है ये क्या है, तो बेसिकली ये क्या है, तो आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला क्या हो गया, ट्रोफोप्लास्ट, दूसरा क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा क्या हो गया, बेसिकली एंडोथीलियम। तीसरा क्या हो गया, ये क्या है, यहाँ पर एंडोथीलियम, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू के भी अंदर क्या है, एंडोथीलियम की लेयर प्रेजेंट है। और यही तीन लेयर क्या है, यही तीन लेयर क्या है बच्चे, तो बेसिकली ये फीटल बैरियर की तरह काम करती हैं। ठीक है, यही थ्री फीटल बैरियर की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो ये इसी प्लेसेंटा को आप क्या बोलते हो, इसी प्लेसेंटा को आप क्या बोल रहे हो, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। क्या बोलते हो बच्चे, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा में बेसिकली मदर का जो ब्लड है वो फीटस के कोरियन से वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, और हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमेशा याद रखना कि ह्यूमन में जो प्लेसेंटा है वो कैसा है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा है। इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि फंक्शन ऑफ, या आप बोल सकते हो रोल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का आपके बॉडी में क्या क्या रोल है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप हमेशा याद रखना कि प्लेसेंटा जो है ना वो एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इट एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि ये जो अपने हार्मोन को सिक्रीट करती है ना, वो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करती है, मींस डक्टलेस सिक्रीशन होता है यहाँ पर। ठीक है, डक्टलेस सिक्रीशन होता है। अब ठीक है, अब देखो प्लेसेंटा जो है वो किसकी तरह काम कर रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रही है। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट करेगी। ठीक है, कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट करेगी। तो पहला हार्मोन के अगर बारे में हम बात करते हैं तो एस्ट्रोजन जो है ना, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करती है, साथ में प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करती है, प्रोजेस्ट्रॉन को भी सिक्रीट करती है, साथ में एचसीजी हार्मोन को सिक्रीट करती है, जिसको आप बोलते हो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या बोलते हो, ह्यूमन कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अच्छा, इस हार्मोन की ना बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रोपिन हार्मोन।
ठीक है। तो एससीजी का हार्मोन क्या है, फुल फॉर्म, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इस हार्मोन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक तरह का प्रेगनेंसी हार्मोन है। यही वो हार्मोन है जो किसी भी फीमेल बॉडी को प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए कि फीमेल बॉडी ने कंसीव किया है या नहीं किया है, यही वो हार्मोन है जो आइडेंटिफिकेशन देता है। ठीक है। तो जनरली जब भी फीमेल बॉडी कंसीव करती हैं, तो जनरली कुछ टाइम बाद, मीन्स 1 वीक के बाद ना, जनरली 8th और 9th डे के बाद आपके यूरिन में, ह्यूमन फीमेल बॉडी के यूरिन में बेसिकली ये हार्मोन रिलीज होता है, और वहाँ से हम टेस्ट करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फीमेल बॉडी कंसीव किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है। तो बेसिकली एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, एचसीजी सिक्रीट करता है, साथ में साथ कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स भी रिलीज करते हैं। ठीक है। साथ में और क्या रिलीज करते हैं, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। साथ में कोरियोनिक थायरोट्रोपिन भी रिलीज करते हैं। ठीक है। जो बेसिकली डेवलपिंग फीटस के बीएमआर को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो प्लेसेंटा जो है वो कोरियोनिक थायरोट्रोपिन करके जो हार्मोन है, ये बेसिकली क्या इस हार्मोन का काम क्या है कि जो डेवलपिंग फीटस है ना, उसके बीएमआर को कंट्रोल करता है। ठीक है। साथ में ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एचपीएल हार्मोन भी बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जन हार्मोन। ठीक है। जो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि डेवलपिंग फीटस के अंदर मैमरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। साथ में इसके अलावा सोमैटो मेमोट्रोपिन भी रिलीज करते हैं, और रिलैक्सिंग हार्मोन भी रिलीज करते हैं। रिलैक्सिंग हार्मोन, साथ में सोमैटो मेमोट्रोपिन नाम के हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन है जो प्लेसेंटा है इसको सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसका फुल फॉर्म है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, एचपीएल, रिलैक्सिन, सोमैटोमेमोट्रोपिन। ये डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन जो हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, तो ये बेसिकली रिलीज होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है। अब देखो, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल है, ये तो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल है कि बेसिकली प्लेसेंटा जो है ना वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का भी काम करती है। ठीक है। तो आप कह सकते हो इट ऑल्सो वर्क एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्टर आप कह सकते हो, जिसके थ्रू आप कह सकते हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्टर फॉर डिफरेंट सबस्टेंस। जैसे अगर हम बात करते हैं किस किस चीज़ का, तो सॉल्युबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल को फिल्टर करने में, सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को फिल्टर करने में। ठीक है। साथ में न्यूट्रिएंट को, साथ में डिफरेंट हार्मोन को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है। डिफरेंट हार्मोन को गैसेस
साथ में साथ और क्या इम्पोर्टेंट रोल है, और क्या इम्पोर्टेंट रोल है, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये बेसिकली जो प्लेसेंटा है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी को भी पास ऑन करने में, मीन्स मैटरनल एंटीबॉडी को फीटस के अंदर ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी एंटीबॉडी जो होती है ना, जैसे डिप्थीरिया के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, मीजल के लिए, कैन पास from mother to fetus circulation. It also, क्या आप बोल सकते हो, एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा, और कौन सी एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ पास ऑन होती है, कहाँ से कहाँ पास ऑन होती है, तो फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, मदर टू फीटस जो है वो ट्रांसफर होती है। तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो एक तरह की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी में। ठीक है, साथ में किस तरह की प्लेसेंटा है, तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा है। हीमोकोरियल का मतलब यहाँ पर ये है कि बेसिकली मदर का जो ब्लड है ना, वो डायरेक्टली फीटस के कोरियन के कांटेक्ट में है। ठीक है, अब हमने अंडरस्टैंड किया कि प्लेसेंटा का रोल क्या है। तो प्लेसेंटा का बेसिकली रोल है कि ये एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। तो कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, एचपीएल, रिलैक्सिन हार्मोन, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं। साथ में प्लेसेंटा जो है वो अल्ट्रा फिल्टर की तरह भी काम करते हैं, मतलब सॉल्युबल जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, उनको फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, साथ में साथ इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो डिफरेंट जो एंटीबॉडी है, जो मैटरनल एंटीबॉडी है, वो क्रॉस करके फीटस के अंदर ट्रांसफर होती है ताकि फीटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अम्बेलिकल कॉर्ड और गेस्टेशनल पीरियड में जो डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। चलो, ख्याल रखो अपना।